नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे तैयारी करा चुके हैं आपके सभी एग्ज़ाम के लिए और लेके आ चुके हैं फिर से आपके बायोलॉजी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भारत में होने वाले प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से पश्य विषाणु कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, पश्य विषाणु कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आंसर भी आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा, लाइन बाई लाइन आंसर भी है। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट विषाणु जो है याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। प्यारे साथियों, डिफेंसिस वायरस जो कि HIV कहते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का पश्य विषाणु है। पश्य विषाणु कहने का मतलब क्या होता है, पुराने जमाने का विषाणु, याद रखिएगा। चलिए, कौन सी बीमारी जो है प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होता है, प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होता है कौन सी बीमारी, तो हे ज्वर। हे ज्वर जो होता है ये क्या होता है, प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक भूम कोहरा निम्न में से किससे बनता है? धूम कोहरा पूछा गया है। जो धुंध का कोहरा होता है प्यारे विद्यार्थियों, ठंडी के मौसम में वो प्रकाश रासायनिक होते हैं। वो किससे बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सल्फर डाइऑक्साइड, पैन और धुआं से बनता है, या ओजोन परत से बनता है, नाइट्रोजन से बनता है और डाइऑक्साइड से बनते हैं, या ओजोन से बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से बनते हैं, या हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। चौथा ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है कि सल्फर डाइऑक्साइड से बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं, या हाइड्रोजन से बनते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो प्रकाश रासायनिक कोहरा जो होता है वो क्या होता है, ओजोन से बनते हैं, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, मनुष्य में हिमबंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सी है? जी दोस्तों, मनुष्य में हिमबंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा, ये क्वेश्चन पूछे गए। तो यूवी बीटा किरण का अवशोषण जो होता है हिमबंधता का मुख्य कारण माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? ओजोन की मोटाई जो होती है उसको हम लोग डॉप्सन इकाई से मापते हैं। याद रखने वाली क्वेश्चन से याद रखिएगा, ओजोन की मोटाई जब भी आप माप कीजिएगा तो डॉप्सन इकाई से माप कीजिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में नज़र आ रहा है, जिसको हमने ब्लैंक्स कर दिया है। यानी डॉप्सन इकाई याद रखिएगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो क्या होता है, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। याद रखिएगा क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। बीओडी द्वारा मापा जा सकता है। बीओडी द्वारा हम लोग क्या माप सकते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या दोनों को माप सकते हैं, या किसी को नहीं। बीओडी द्वारा प्यारे साथियों हम लोग सिर्फ और सिर्फ जल प्रदूषण को यहाँ पे माप सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में जो आ रहे हैं जल प्रदूषण बिल्कुल राइट है। भारत में बायोगैस या गोबर गैस का यहाँ पे शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो ये जो है प्यारे साथियों JARI द्वारा और KVIC के द्वारा किया गया था। लेड वर्ड का उपयोग किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? तो ये एफिड के संरक्षण के लिए किया जाता है। किसके संरक्षण के लिए किया जाता है यहाँ पे लेड वर्ड का उपयोग? तो एफिड के संरक्षण के लिए किया जाता है। चलते हैं हम लोग सेकेंड यहाँ पे पेज की ओर। तो सेकेंड पेज आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे टोम यहाँ पे ट्राइकोडर्मा लाभदायक है किसके लिए? तो ये जो है ये पादप के जड़ के रोग होने से रोकता है। IPM का पूरा नाम क्या है, जरा बताइएगा। हम फास्ट में चल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को लेके, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। IPM का पूरा नाम क्या है? तो IPM का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसको करता है? एनाविना, नॉन स्टॉक और ओसिलेटोरिया को भी करता है। PCR के एनेलिंग में सम्मिलित है। तो ये जो है कौन कौन प्राइमर को जोड़ता भी है और साथ में DNA पॉलीमरेज को जोड़ता है। कौन आनुवांशिक संयोजन को बनाता है जिससे विविधता आती है? तो लैंगिक जनन में विविधता आती है, याद रखिएगा। अदरक में अलैंगिक प्रजनन संरचना है, कौन सी है? प्रकंद जो है अदरक में अलैंगिक प्रजनन संरचना है। द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन अमीबा में पाए जाते हैं।
जम्यूल्स बनते हैं, जम्यूल्स जो होते हैं स्पंज में बनते हैं। बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं? तो अनिषेक जनन। और विषम युग्मजीय निषेचन होता है तो ये एक बड़ी मादा अचलनशील युग्मक और छोटा चलनशील नर युग्मक होता है। तो मेरे साथ 20 क्वेश्चन ही आज की क्लास में रखते हैं, फटाफट से आपको सॉल्व कराए हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।